He's off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्ट्रेट ड्राइव। माय नेम इज दर्पण विद आरके सर वंस अगेन। आज का दिन इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए काफी दर्द भरा रहा, पीड़ादायक रहा, क्योंकि आप कल तक इंडिया जो आगे चल रही थी ऑस्ट्रेलिया से, आज सडनली 36 पे ऑल आउट, यानी सबसे लोवेस्ट टोटल बनाया इनिंग्स में इंडिया ने अब तक के इतिहास में। तो हमारा तो दिल टूट गया, लग रहा था कि इंडिया यहां से जीत के जाएगा मैच, लेकिन 36 पे ऑल आउट हो गया। 90 रन का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट गवा के ये टारगेट हासिल कर दिया। तो सर, हम लोग जो है सुबह जल्दी उठते हैं, ये पूरी सीरीज का हम इंतजार करते हैं कि कब इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाए, वहां जाके अच्छा परफॉर्मेंस दे, लेकिन इन लोगों को है कि कुछ पड़ी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वनडे में सीरीज आपने गवा दी, T20 में भी 3 T20 की सीरीज थी, आपने 2 मैच जीत लिए, तीसरी मैच में आप उतना सीरियस दिखे नहीं। ये पहली टेस्ट थी, पहली टेस्ट होती है तो इसलिए पहली टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि पहली टेस्ट अगर आप जीत के जाते हो तो आप दबाव बना सकते हो होम टीम पे। आज एक मौका था इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया ने वो मौका भी गवा दिया और सभी फैंस के दिल भी तोड़ दिए। देखिए दर्पण, ये दर्दनाक नहीं, सर्पनाक दिन भी है जी, क्योंकि जब से इंडिया ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, इतना लोअर स्कोर कभी हुआ नहीं। हुआ था 1974 में 42 रन्स इंग्लैंड के खिलाफ। तो उसके बाद तो जमाना भी बहुत बदल गया, टेक्निक बहुत आगे आ गई। तब तो सिर्फ मैनेजर जाया करते थे टीम के साथ और वो सिर्फ हिसाब किताब देखते थे। अब तो पूरी एक फौज, एक पलटन, एक बारात जाती है टीम के साथ, और इतना वर्स्ट परफॉर्मेंस। देखिए, टॉस जीतने के बाद हारने का रिकॉर्ड पहली बार कोहली ने बनाया। दूसरी बात, पहली बार ये 35 मैच के अंदर कोहली का ये रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद ये डे नाइट टेस्ट मैच के अंदर पहली इनिंग में आप लीड लेते हो और हार जाते हो, वो भी पहली बार जी। ये सब कुछ ठीक है, पहली बार हुआ, ये रिकॉर्ड बनने के लिए, ये रिकॉर्ड बनने के लिए बनते, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि अगर आप पहली इनिंग में इतनी अच्छी आपने लीड ले ली थी, दूसरी इनिंग में आपको अच्छा टोटल खड़ा करना था, आपने 1 घंटे में ही पूरा मैच का रुख बदल दिया। देखिए, हम कल तक आगे चल रहे थे, इतना आगे नहीं चल रहे थे, लेकिन आगे चल रहे थे, और हम सोचते थे कि अश्विन ही मैच को जीता जाएगा। लेकिन आज अश्विन विन नहीं कर पाए और हमारी टीम ऐश हो गई जी। कल स्कोर था 9 पे 1 जी। और अग्रवाल ने बनाए 9 रन, सबसे हाईएस्ट स्कोर अग्रवाल का। कोई भी बैट्समैन डबल डिजिट में नहीं जा सका। तो 9 रन अग्रवाल ने बनाए। कोहली अपनी पुरानी गलती आउटसाइड द ऑफ स्टंप कवर ड्राइव खेलने में, जी बिल्कुल, और कल तक हमने कि भाई ये उन्होंने छोड़ दी है, लेकिन वो आदत बुरे वक्त पे सतह पे आ गई। लेकिन सर, ये पूरी सीरीज में मुझे कोच का कोई भी योगदान नजर नहीं आया। रवि शास्त्री कब से फेल होते जा रहे हैं। रवि शास्त्री को आपने दूसरा चांस दिया, दूसरे चांस में भी वो कुछ कर नहीं पाया। जो पहली दफा में कुछ ना कर पाया, उसको आपने दूसरी दफा चांस दे दिया। वो पिछले बार जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी तब वो सीरीज जीत के आई थी, क्योंकि उसमें उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं थे। आज भी हालांकि बैट्समैन ऐसे कुछ थे नहीं, लेबुसन और स्टीव स्मिथ को आप छोड़ दे, टीम पेन ने हालांकि अच्छी बैटिंग की, लेकिन वो उतने जाने माने नहीं जाते एज ए बैट्समैन। तो टीम में अभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम में उतना कुछ है नहीं, फिर भी आप हार जाते हो इतनी बुरी तरह से। तो क्या न तो आपके फील्डिंग कोच का आपको कुछ योगदान दिखा, ना बैटिंग कोच का, ना रवि शास्त्री का कुछ योगदान आपको देखने को मिला। देखिए, रवि शास्त्री वही अपने जो असिस्टेंट कोच होते हैं ना, वही कोच लेते हैं जो उनको जचते हैं। विराट कोहली वही कोच लाते हैं जो उनको जचते हैं। कुंबले को क्यों निकाला गया? क्योंकि शास्त्री की और कोहली की मिली भगत थी, उसमें एक बेहतर कोच चला गया जी। उनको मजबूर कर दिया गया। अब देखो, शास्त्री और कोहली पूरी हिंदुस्तान के क्रिकेट के ऊपर डोमिनेंट हो गए और उनकी ही चलती है। अगर वो चाहते हैं आशीष नेहरा का ग्रेट सेंड ऑफ हो तो हुआ, वरना
उससे भी बेहतर बॉलर थे, उनका कभी ऐसा नहीं हुआ। जी, बिल्कुल। ना दिल्ली का वीरेंद्र सहवाग का हुआ ऐसा ऐसा ग्रेट सेंड ऑफ, ना युवराज सिंह का हुआ। ना युवराज सिंह का, और ऐसे कई कई खिलाड़ी है जिनका नहीं हुआ, और आशीष नेहरा का हो गया। तो ये लोग अपने हिसाब से इंडियन क्रिकेट को चलाने में लगे हुए हैं। अब देखिए मिली भगत है, मतलब 63 का आंकड़ा है। मिली भगत का मतलब क्या हुआ? 63 का आंकड़ा है। लेकिन आज कैसा रिजल्ट आया? 36 पे 9। जी, उल्टा हुआ कि नहीं? जी, बिल्कुल। अगर इसी तरह से इंडियन क्रिकेट चलेगी तो ऐसे ही उल्टे आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा 36 पे ऑल आउट होना हमने जिंदगी में देखा नहीं। और हमारा तो ये दिल टूट के रह जाता है सर कि इंडिया जैसी टीम 36 पे ऑल आउट हो जाए, तो हाँ। इससे घटिया दिन कुछ हो ही नहीं सकता हमारे लिए, क्योंकि हम तो क्रिकेट को नहीं, यहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट के नाम पे ये लोग मजा करने जाते हैं। जब भी विदेश का टूर आता है, हम अक्सर एक दौरा छोड़ दो, उसके बाद ये लोग भी आसमान में उड़ने लगे थे। नहीं तो अगर ऑस्ट्रेलिया जाना था तो पूरी तैयारियां करके जाना था। जी। ऐसी गेंद आएगी, कोई अभी ऐसा नहीं हुआ, कुछ करिश्मा नहीं हो गया। ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया में होते ही अक्सर पहला घंटा, कल भी कहा था कि पहला घंटा निकाल लेना बहुत आवश्यक है। जी। आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। गेंद ऑफ स्टंप पे रहेगी, कभी अंदर आएगी, कभी बाहर जाएगी, कभी स्टंप्स के ऊपर से भी जाएगी। तो आपको बल्ला उन गेंद को पीछा नहीं करवाना है, सिर्फ अगर स्टंप में जाती हुई गेंद को रोकना है। अगर गेंद उठी तो बल्ला नहीं उठाना है। हाँ, गेंद को बॉल की दिशा से, अगर वो गेंद ऊपर उठ रही है, आपका बल्ला नीचे जाना चाहिए था। वो अगर वो सब किया होता तो पुजारा भी नहीं आउट होते शुरू में। जी। उसके बाद कोहली अपनी गलती ना करते तो वो भी आउट नहीं होते, ना तो अग्रवाल आउट होते। तो कुछ बैटिंग कोच की ओर से कुछ किया नहीं गया, और न तो कल ही कहा था 100 के पीछे बैटिंग कोच ने कुछ काम नहीं किया और उसको टीम में ले लिया। वो भी एक मेन वजह बने, क्योंकि अगर शुरू में विकेट चले जाएंगे तो ये शुरू के जो बॉलर होते 6-8 गेंद बराबर रफ्तार से करते हैं, उसके बाद वो भी ढीले पड़ जाते हैं और गेंद भी पुरानी हो जाती है, और बैट्समैन भी समझ जाते हैं पिच में क्या रंग दिखा रहा है। तो ना कुछ शो कर पाए, ना शो के पीछे कोई बैटिंग का कुछ प्लानिंग दिखा। जो फॉर्म में नहीं थे उनको लिया गया। उसके बाद चोरी करना 1 रन की, वो बहुत भारी पड़ गया। नहीं तो 188 पे 3 थे हमारे, उसके बाद ये अब 244 पे पूरी टीम सिमट गई। तो वो रन आउट होना बहुत भारी पड़ा। बाद में 3 कैचेस छोड़े। बाद में फील्डिंग तो शुरू से जैसे ही आईपीएल खत्म हुआ, फील्डिंग का स्तर बहुत गिर गया। तब भी हमने सवाल उठाए थे, समझने वाले समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। लेकिन आज जब इतनी दर्दनाक पराजय हुई है, तो हम खुल के कहते हैं कि जब रुपये दिखते हैं तब खिलाड़ी भी दौड़ते हैं और कोच भी दौड़ते हैं। जब उन लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो वो लोग भी बिल्कुल आराम पे चले जाते हैं। अगर ऐसी फील्डिंग है तो न सिर्फ खिलाड़ियों से बल्कि कोच से भी जवाब लिया जाना चाहिए कि आप लोग क्या करते हैं। और अगर ऐसे ही कैच छुट्टे रहेंगे, ऐसी मिसफील्ड होती रहेगी, तो बेहतर है कि आप घर जाओ। जी बिल्कुल। और बीसीसीआई के पास बहुत पैसे हैं तो कुछ उनका सदुपयोग करें। हाँ, जो खिलाड़ी बेचारे एक वक्त का खाना ठीक से नहीं खाते, उनके लिए कुछ करें। ऐसे लोगों को खिलाने पिलाने से इंडियन क्रिकेट स्तर नहीं सुधरेगा। जी बिल्कुल, ये गिरता जा रहा है लगातार। वर्ल्ड कप में हमें लग रहा था कि वर्ल्ड कप में जीत के आएंगे, लेकिन वर्ल्ड कप में भी वही उन लोगों ने गलती दोहराई कि सुबह में 1 घंटा वो टिक के खेल नहीं पाए। वर्ल्ड कप वहां से हार के आ गए। सेमीफाइनल हमें लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जीत के आएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी वही अपना खराब परफॉर्मस लगातार जारी है। ना तो कोहली कप्तान के तौर पर वही सब काम करो जो आपको विजय से दूर रखे। हाँ जी। आज पहले भी कहा था, टीम को डिक्लेयर करने की अगली रात में क्या जरूरत थी जी। हाँ, वो किया गया। और दूसरी बात कि आपके पास वर्ल्ड के नंबर 1 और नंबर 2 बैट्समैन रोहित शर्मा और ये है। अब आप कुछ भी छुपाओ, कोहली कुछ भी छिपाए, मैनेजमेंट कुछ भी छिपाए, बीसीसीआई कुछ भी छिपाए, लेकिन लगता है कि दाल में कुछ अनबन है, दाल में कुछ काला है। रोहित शर्मा और विराट कोहली का बिल्कुल बनता नहीं है। देखिए, आप यही विराट कोहली जब उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे
जी। तो रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे थे हम्म, और वो मैच उन्होंने छोड़ी नहीं थी, जी। वो मैच खेले थे। ये इस टीम में एक खिलाड़ी है जिनके पिताजी अभी अभी एक्सपायर्ड हुए। मोहम्मद सिराज की आप बात कर रहे हैं? हाँ, वो बस मैं इशारा ही कर रहा हूँ। जी। हाँ, तो वो नहीं गए हम्म। अपनी पिताजी का अंतिम दर्शन करने के लिए। हम्म, और हमारे कोहली साहब है, जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है। हम्म, हाँ, और एक जो बच्चा जन्मा नहीं है उसके लिए एक पिताजी थे, वही यही विराट कोहली जो मैच नहीं छोड़ के गए थे। अब क्या है कि उन्होंने नाम बना लिया है, रुपये बना लिए, कोई उनको निकालने वाला नहीं है, सब लग्जरी एंजॉय करते हैं दर्पण। हम्म, तो दर्द इस बात का भी होता है कि जब बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है तब आपको फैमिली भी याद आ रही है। तो और दूसरे जो करते हैं तो क्या ऐसा बोलते हैं कि देखिए कैसा खिलाड़ी है, कि अपने पिताजी का अंतिम दर्शन के लिए तो आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। यू आर लीडिंग इंडिया, यू आर कैप्टन ऑफ इंडिया। बिल्कुल। तो और ऐसे मुश्किल दौरान में चले जाना। अब तो सर यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है रोहित शर्मा अभी आ रहा है। हाँ, लेकिन तो सर यहाँ ये पे जा रहा है। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली पैसों के लिए खेल रहे, अपने लिए खेल रहे, उन्हें देश की कुछ पड़ी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये 3 मैच छोड़ के ना जाते जब इंडिया ऐसे फंसा हुआ है और अपनी इज्जत का सवाल है तब। जी, बराबर। अगर आज देख ली और MS धोनी थे जब वो भी ऑस्ट्रेलियाई दौरे पे थे, जब जीवा आई थी तब वो धोनी ये दौरा छोड़ के नहीं गए थे। उन्हें लगा था कि टीम के साथ रहना चाहिए, तो धोनी ने टीम के साथ रहने का डिसीजन लिया था। लेकिन यहाँ पे कोहली का डिसीजन, धोनी के लेवल का कोई खिलाड़ी न मानसिक स्तर पे, न तो एज ए प्लेयर, न तो एज ए कैप्टन इंडियन क्रिकेट में आया है जी। और इसीलिए तो ऐसे मौके पे धोनी को याद करना पड़ता है कि धोनी अपने लिए क्रिकेट पहले है, देश का नाम पहला है। और उनका तो शौक भी ऐसे ही आर्मी का है। हाँ। तो जैसे आर्मी की तरह उन्होंने क्रिकेट को खेला, कूल माइंडेड। और ये लोग अब देखिए, रोहित शर्मा वहां जा रहे हैं, कोहली वापस आ रहे हैं। ये टाइमिंग देख ले दर्पण आप। हाँ, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो पहली टेस्ट में शामिल ना हो पाते, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अंदर अंदर हमको और आपको और जो क्रिकेट प्रेमी लोग हैं उनको पता न चले, ऐसे कुछ अंदर अंदर ऐसा धुआं चल रहा है जिसको छिपाने की कोशिश हो रही है। और उसी छिपाने के चक्कर में इंडियन क्रिकेट का सत्यानाश हो रहा है। जी बिल्कुल, ये इंडिया का लगातार गिरता हुआ स्तर हमें नजर आ रहा है। हमें बहुत ही दुख होता है जब इंडिया ऐसा परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि हम सुबह में उठ के इतना जल्दी उठ के हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं, हमें लगता है कि इंडिया कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, इंडिया वहां से जीत के आएगी, लेकिन फिर से वही हार हमें देखनी पड़ती है। हम दौरा मिस करते हैं, हम मिस करते हैं गांगुली, द्रविड़। अभी यानी इतना खराब परफॉर्मेंस देखने के बाद हम सही में मिस कर रहे हैं राहुल द्रविड़ को, सचिन तेंदुलकर को, सौरव गांगुली को, MS धोनी को, क्योंकि वो लोग वो लेजेंड थे। और हम तो इतने खुशकिस्मत है कि ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा जिनके लिए क्रिकेट सबसे पहले थी। अब देखिए दर्पण, हम तब से लगातार कह रहे हैं, हमने 2-3 वीडियो भी उसके ऊपर बनाए हैं कि विराट कोहली को कप्तानशिप से हटाया जाए। ये देखो, और वनडे रवि शास्त्री को कोच में से, और उनको अगर ये दोनों ऐसे ही खेल खेलते रहेंगे तो हमारा खेल का नतीजा ऐसे ही आता रहेगा। हम एक तरफ अच्छे रिकॉर्ड भी करते हैं तो बुरे रिकॉर्ड बनाने में भी हम पीछे नहीं रहते। तो ऐसा नहीं, हमारा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है। तो इसके लिए हर एक लोग जिम्मेदार है। और बस इतने दर्द के साथ एक आखिर बात करके ये वीडियो को हम खत्म करते हैं कि देखिए, ये आज का दिन इसलिए भी याद रहेगा कि 2020 की ये आखिरी 19वीं तारीख है, 19वीं तारीख, कल 20वीं तारीख होगी। और आज ऐसा पराक्रम कर दिया कि हमें जिंदगी भर सदमा देता रहे जी। तो बस इसके साथ, बड़े दर्द के साथ हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। हमारे वीडियो लाइक करते रहिए, अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें और हैव अ गुड डे।